फ्रेंड्स, तो चलिए आज से हम लोग विश्व का भूगोल वर्ल्ड मैप को देखते हैं। तो आज हम लोग पहले देखेंगे ये अक्षांश एवं देशांतर रेखा को। अक्षांश व देशांतर, तो इसका परिभाषा क्या है? किसी भी वस्तु की स्थिति को ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के मानचित्र पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं रेखाएं अब हम लोग देखते हैं जियोड। जियोड क्या है? तो जियोड जियोड पृथ्वी की आकृति गोलाकार नहीं है, बल्कि चपटा और अंडाकार आकृति है। तो ये पृथ्वी का जो है ना, ये पूरा गोल नहीं है, कहीं पे ऐसे ऐसे करके ये जो है ना गोलाकार नहीं है, ये जियोड है, इसी को ही कहते हैं जियोड। अब ग्रिड, ग्रिड क्या होता है? तो ग्रिड को देखते हैं। ये ग्रिड ग्रिड क्या है? पृथ्वी के मानचित्र पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के खींचने से निर्मित तंत्र ग्रिड कहलाते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले एक गोलाकार पृथ्वी बनाया, तो पृथ्वी से फिर यहाँ पर से हम लोग पहले अक्षांश और देशांतर रेखा को खींचते हैं एक एक करके। अक्षांश और देशांतर रेखा खींच लिए, तो ये जो खींचे हैं अक्षांश और देशांतर रेखा, इसी को ही कहा जाता है ग्रिड। और अब हम लोग देखते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है? तो ग्रिड पर मैप बनाने के बाद जो आकृति प्राप्त होती है उसे ही ग्लोब कहते हैं। जैसे ये हमारा ग्लोब है। तो इस पे जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा ये खींची हुई है, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा एक करके हम लोगों ने बनाया, अक्षांश रेखा एंड देशांतर रेखा। तो इस पे जो अब बनाते हैं मैप, अब जो यहाँ पे मैप जो होता है, इस पे जो मैप बना हुआ है इसी को ही ग्लोब कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अक्षांश। पृथ्वी के केंद्र से समान कोण पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। मतलब ये हमारा पृथ्वी बना, ये पृथ्वी बना, इसको ये क्षैतिज रेखा मिलाया, और ये इस जगह पे जो ये बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से समान कोण पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली, ये बिंदु को जो है ना, ये बिंदु को यहाँ पर से मिलाया है, जो इस चीज को ही बोलते हैं, इस बिंदु को जो मिलाया है, इस क्षैतिज रेखा को ही अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं सदैव एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है, और अक्षांश रेखा को हम लोग लेटी हुई रेखा भी कहते हैं। अब नोट कहते हैं, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये हमारा पृथ्वी है, अक्षांश रेखा कहते हैं। एक मिनट, पहले मैं बता दे रही हूँ इसी को ही। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं, जो पृथ्वी को दो समान भाग उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती हैं। तो ये हमारा पृथ्वी को जो है ना, ये दो भागों में ये बांटते हैं। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध में काटती हैं। अब यहाँ पे कुल अक्षांश कितना है पूछा जा रहा था, तो ये पृथ्वी को ये दो भागों में काट दिया गया है। तो एक साइड 90, दूसरा साइड 90, और ये जो बीच में अक्षांश रेखा जो गया है, तो यहाँ पे 90 हो गया, और 180 हो गया। उसके बाद फिर ये सही बताइए, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। तो इसको मान 0 डिग्री का 1 मान होता है, तो इसलिए 181 हो गया। ये पृथ्वी पर कुल अक्षांश की संख्या कितनी है? तो ये हो गया, ये वो अभी जो बताया मैंने, 90 प्लस 90, और वो अक्षांश रेखा का 0 डिग्री का वो 1 हो गया, तो इसको भूमध्य रेखा इसलिए हो गया, यहाँ पर में 181 हो गया। पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है? तो पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा कितनी है? तो ये हो गया 179 हो गया। उसके बाद पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखाएं जो कि उत्तरी ध्रुव एंड दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि यह दोनों केवल बिंदु हैं, रेखा नहीं है। नोट अक्षांश रेखाएं समांतर होती है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश के मध्य दूरी होता है, कितना होती है? 111 होती है। जो ये 111 होती है, तो इसकी और इसकी ये जो बीच की जो ये रेखा है, तो इसकी दूरी 111 होती है।
होती हैं। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य क्षेत्र को कटिबंध जोन कहते हैं। जोन कहते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी रहा, तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव हो गया। उत्तरी ध्रुव है, इसको बीच से जो काटा गया है तो इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। तो इसको 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो गया। उसके बाद ऊपर में 66.5 डिग्री हो गया अंटार्कटिक रेखा हो गया। उसके बाद ये भूमध्य रेखा के नीचे में 23.5 डिग्री मकर रेखा हो गया और 66.5 डिग्री अंटार्कटिका रेखा हो गया। क्या अब भूमध्य रेखा को देखते हैं। भूमध्य रेखा इसे इक्वेटर 0 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप एंड 3 महासागर से होकर गुजरती है। तो भूमध्य रेखा 3 महाद्वीप और 3 महासागर से होकर गुजरती है। तो 3 महाद्वीप कौन सा हो गया? 3 महाद्वीप कौन सा हो गया? ये हो गया दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। और 3 महासागर कौन सा हो गया? ये हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले क्या देखते हैं, ये 3 महासागर के बारे में देखते हैं। दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका को देखते हैं। साउथ अमेरिका में आ जाता है क्या क्या? इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। तो सर ने इसका ट्रिक बनाया है, ई कौन बा? तो ई से हो गया इक्वाडोर, कौन से हो गया कोलंबिया और बाद से हो गया ब्राज़ील। तो ये सारे ये जो है साउथ अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में हो गया। उसके बाद अफ्रीका का देश देखते हैं। तो इसका ट्रिक बताए हैं, सो गया काका गार्ड के सोना। तो ये हो गया ओटोम सो गया काका गार्ड के सोना, मतलब सोटोम प्रिंसिपे। उसके बाद गया मतलब हो गया गैबान देश हो गया। उसके बाद काका से हो गया कांगो हो गया, एक कांगो हो गया। एक काका से कांगो हो गया, दूसरे काका से भी कांगो हो गया। गार्ड मतलब हो गया युगांडा हो गया। के से हो गया केन्या होगा। सोनो से हो गया सोमालिया हो गया। और कांगो को लोकतांत्रिक गणराज्य भी कहते हैं। उसके बाद हो गया माइक, इसका ये हो गया मालदीव हो गया, इंडोनेशिया हो गया, करिबाती हो गया प्रशांत महासागर में। नोट, विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील के मध्य से गुजरती है। विक्टोरिया ये हो गया हमारा, विक्टोरिया झील से गुजरती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को उल्टा यू आकार में दो बार काटती है। यहाँ पे ये उल्टा काटा जा रहा है, 2 बार काटता है यहाँ पे ऐसे। कर्क रेखा का क्या है ट्रिक? तो हो गया उत्तरी अमेरिका प्लस अफ्रीका प्लस एशिया। तब उत्तरी अमेरिका में कौन सा देश आते हैं? तो हवाई द्वीप समूह आते हैं। उसके बाद मैक्सिको आते हैं। उसके बाद द्वीप समूह आते हैं, वेमास द्वीप समूह आते हैं। उसके बाद अफ्रीका में क्या आते हैं? वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। अफ्रीका, अब इसका ट्रिक है क्या? तो सहारा में मारिया ने माली के जरिए नाई से ली मिठाई। तो सहारा में मतलब वेस्टर्न सहारा, मारिया ने हो गया मोरितानिया, माली जरिए अल्जीरिया, नाई से नाइजर, ली मतलब लीबिया, मिठाई मतलब मिस्र। एशिया में आ जाता है। अब देखते हैं हम लोग एशिया में हो गया सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ओमान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, म्यांमार हो गया, चीन हो गया, ताइवान हो गया। अब कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से हो गया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये मिज़ोरम। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। और गुजरात जो है ना, ये इधर से मतलब गुजरात से घुसता है और मिज़ोरम से निकल जाता है। नोट हो गया। माही नदी उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उल्टे यू आकार में कर्क रेखा को। अब हम लोग देखते हैं मकर रेखा का ट्रिक क्या है। तो मकर रेखा का है, चींटी को पैर से बाज ने मारा, बोस ने फिक्र में बाज को तौलिए से टांग दिया। यही सर लिखवाया था। हाँ, तो चींटी मतलब चिली, ची से हो गया चिली, और टी से हो गया अर्जेंटीना, और पैर हो गया पैराग्वे।
पराग्वे मतलब चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील, ये आ जाता है हमारा। नोट। तो भूमध्य रेखा, कर्क रेखा तथा मकर रेखा तीनों अफ्रीका महादेश से गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में किस एक महाद्वीप से गुजरती है? तो ये हो गया अफ्रीका महादेश से गुजरती है। देशांतर उत्तरी एंड दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई एक समान होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती है। ये ध्रुव पे, ये यहाँ से रेखा गए हैं, इधर से गए हैं, फिर इधर सारे ध्रुव पे जो मिल रहा है। पृथ्वी 3D संरचना है, लेकिन पेपर 2D संरचना है। इसलिए पृथ्वी के मानचित्र को पेपर पर दिखाने के लिए 180 देशांतर को दो भागों में 180 पूर्वी एंड 180 पश्चिमी विभाजित किया गया है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? तो 360 है, 360। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच के खंड को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो गया गौड़ हो गया। देशांतर रेखाओं के मध्य को गौड़ कहते हैं। देशांतर प्रधान यामोत्तर रेखा इंटरनेशनल टाइमलाइन अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा विश्व के सभी स्थानों का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से तय होता है, इसलिए इसे अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं। क्योंकि यह रेखा लंदन की ग्रीनविच स्थान से गुजरती है, इसलिए इसे देशांतर पर समय को GMT ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। अब ये देशांतर तो ये देशांतर रेखा पे कौन सा देश गुजरता है? ये हो गया देशांतर रेखा पे, ये हो गया ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया और माली, बुर्किना फासो और घाना टोंगो और अंटार्कटिका। इसका ट्रिक दिया हुआ है, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन जरा भी माली के बुरखे में घनी टांगों में अटक गई। ये सर ने ट्रिक बताया था। नोट, एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं पर समय एक समान होगा। सभी बिंदुओं पर 0 डिग्री अक्षांश एंड 0 डिग्री देशांतर एवं 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिच्छेद बिंदु अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी के पास स्थित है। ये गिनी की खाड़ी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ था। प्रधान यामोत्तर गुजरती है, कहाँ से गुजरती है? तो ये अल्जीरिया और फ्रांस से गुजरती है। शून्य अंश अक्षांश तय तथा शून्य देशांतर अवस्थित है कहाँ पर में? तो अटलांटिक महासागर में। तो सर यहाँ पे समझा रहे थे, एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 15 देशांतर को पार करने में, फिर यहाँ पर मैं 15 इंटू 4 तो कोई इंटू किया है तो ये हो गया 60 मिनट में 1 घंटा होता है। उसके बाद 360 देशांतर को पार करने में कितना लगा? तो 360 इंटू 4 हो गया। उसको गुना करने के बाद
इंटू करने के बाद आ गया, इतना आ गया। फिर इसको 0 से 0 काट दिया, फिर 24 घंटा हो गया, नोट हो गया। संपूर्ण पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। जैसे सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन है? फ्रांस है, जिसमें कि 12 टाइम। उसके बाद रूस में 11 देश हो गया। भारत के लिए मानक समय रेखा कितना हो गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो गया। प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है, मिर्ज़ापुर में। उसके बाद भारत का समय GMT प्लस 5.5 घंटा हो गया। भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस राज्य से गुजरती है? तो ये हो गया क्या बोलता है, किस राज्य से गुजरती है? तो हो गया यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो जैसे कि इसका ट्रिक क्या है? तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, तो आ से हो गया आंध्र प्रदेश हो गया, में से हो गया मध्य प्रदेश हो गया, से छत्तीसगढ़ हो गया, ऊपर से हो गया उड़ीसा हो गया, उस उड़ा मतलब हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। भारत में पाकिस्तान के मानक समय रेखा में कितने डिग्री देशांतर का अंतर है? 30 डिग्री का। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारा ये प्रयास अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी ये स्टडी पोर्टल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और नेक्स्ट क्लासेस ला सकूं।